Assalamu alaikum students. My name is Umar Khalid and I am your math teacher. तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स a rectangle array or a formation of a collection of real number say 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 7। मतलब इसको रेक्टेंगल ही हमने लिख दिया है। रेक्टेंगल हमें पता है कि कैसी होती है, इस टाइप की होती है रेक्टेंगल, तो इससे हमने रेक्टेंगल ही लिखने इसके जितनी भी इंट्रीज हैं एंड इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, और इसे इनक्लोज करना है हमें ब्रैकेट से। इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स, वो कहलाती है एक मैट्रिक्स। बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर अरे होती है और इसमें हम रेक्टेंगल के में आपका जो डेटा है वो सेव करते हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर ही हमने किया हो, एक रेक्टेंगल इस टाइप की होती है, इसमें डेटा हमने ऐसे ही रेक्टेंगुलर ही सेव करना है और उससे हमने क्लोज कर देना है ब्रैकेट्स के ज़रिए, तो वो एक मैट्रिक्स कहलाती है। अब मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स बेसिकली यूज़ ही डेटा को सेव करने के लिए होती है। इसका यूज़ फिज़िक्स में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर हमें डेटा को सेव करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसकी इजाद किसने की थी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हु इंट्रोड्यूस दी मैट्रिक्स। तो इसका नाम था बंदे का आर्थर केले। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में कि किसने इसे दरियाफ्त किया था। तो आर्थर केले ने इसे दरियाफ्त किया था इन 1858, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स के ज़रिए इसने किया था। अब एक बात और आती है कि मैट्रिक्स और मैट्रिसिस में क्या फ़र्क है। जब एक सिंगल मैट्रिक्स की बात करें तो सिंगल एक ही मैट्रिक्स की बात करें तो उसे मैट्रिक्स ही कहेंगे। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हों तो उसे मैट्रिसिस बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद अब एक और कॉन्सेप्ट है इसकी रोज़ और कॉलम का। जो इसकी हॉरिजॉन्टल ये रोज़ है ना, हॉरिजॉन्टल वो इसकी लाइंस वो इसी की रोज़ कहलाती है। जैसे ये पहली रो है तो R1, दूसरी रो है तो R2, तीसरी रो है तो R3। इसी तरह वर्टिकली जो लाइंस होंगी उसके कॉलम कहलाएंगे, जैसे C1 सेकंड वाली, C2 और थर्ड वाली C3। क्लियर। इसके बाद हम इसका एक और कॉन्सेप्ट लिखते हैं ऑर्डर का। ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर होता है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड इट्स ऑर्डर। तो वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल है कि इफ़ एक मैट्रिक्स है M, उसका नंबर हैज़ M रोज, उसको हम क्या देते हैं, उसकी कितनी रोज हैं, M रोज हैं और उसके N कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, M/N। ठीक है, क्लियर है। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ही उसका ऑर्डर कहते हैं। और ये बात आप जहन नशीन कर लें कि हम ऑर्डर लिखने में सबसे पहले उस मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके कॉलम को। ये आपने हर बार करना होगा। अगर आप उल्टा लिखोगे तो एग्जामिनर आपका वो क्रॉस कर देगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का। मीन्स कि ये दो कंडीशन पे फुलफ़िल करेगा तभी हमारा एक मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगा। पहली थी कि उसका ऑर्डर हमारा बराबर होना चाहिए और सेकंड वन कि उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। कॉरिस्पॉन्डिंग का मैंने अभी आपको बताया कि मतलब इसकी ये पहला जो डिजिट है नेक्स्ट मैट्रिक्स का पहले डिजिट भी वही होना चाहिए। जैसे ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये 3 है सेकंड वाला तो इसका भी सेकंड वाला 3 होना चाहिए। ये -4 है तो इसका थर्ड वन भी -4 ही होना चाहिए। सो ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट है, इक्वल मैट्रिक्स का। अगर ये दो ये कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तभी एक मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर। होप सो आपको मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी, इसके ऑर्डर की भी और इक्वल मैट्रिक्स की भी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे 1.1। और जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या, पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर का मैंने अभी अब आपको कंसेप्ट दिया था कि क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम उसका ऑर्डर कहते हैं। सो पहला क्वेश्चन पे आते हैं।
ए इज़ इक्वल टू 2 3 माइनस 5 6। अब हम पहले देखना है इसकी रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो एक ये और ये सेकंड वाली, तो इसकी रोज़ तो होगी हमारे पास 2 रोज़ होगी, और कॉलम कितने, एक और एक ये दो रोज़। तो 2 ही कॉलम है हमारे पास और 2 ही रोज़ है। तो लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले हमने इसके नंबर ऑफ़ रोज़ लिखने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी थी, एक और ये 2, तो 2 डैश बाय 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 बाय 2। इसी तरह सेकंड वाली भी, इसकी भी 2 रोज़ ही हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी क्या आ गया, 2 बाय 2। थर्ड वन है हमारे पास, इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, 1 बाय 2। फोर्थ वन, उसके रोज़ कितनी है, 1 2 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय 1। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, तो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 और ये 3 रोज़ हैं, 1 और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 3 बाय 2। नेक्स्ट वन, अब इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 1 बाय 1। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 और ये 3 रोज़ हैं, 1 2 और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 3 बाय 3। नेक्स्ट है हमारे पास एच, उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 और 2 और कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, तो ऑर्डर क्या होगा, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, 2 बाय 3। क्लियर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। तो ये था आज का लेक्चर। मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको, ये तो हमने मैनुअल काम किया था क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ करने वाला काम था। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ी सी हमने इसकी मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़नी है, उससे ही हल होगी। उससे नेक्स्ट वाला जो होगा उस पर मैं आपको एक तो मैनुअल आपको काम सिखाना है और दूसरा आपको कैलकुलेटर वर्क भी सिखाना है। आप जानते होंगे कि आप सबके पास तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, तो आपकी जो ये 9th की मैथ है ये तकरीबन आपकी सॉल्व हो सकती है कैलकुलेटर पे। तो ये जस्ट कैलकुलेटर पे इसलिए आपको करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो बोर्ड में तो आपको मतलब कि ये चेक करने के लिए होता है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, कि इसमें गलती के चांसेस नहीं होते, कि आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा आंसर ठीक है, तो बंदा को थोड़ा सा मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरे आंसर सही जा रहे हैं। तो ये एक ट्रिक होती है बेसिकली, ये ट्रिक्स भी मैं आपको सारी रिकमेंड करूँगा और आपको सिखाऊंगा अभी कि कैसे कैलकुलेटर वर्क करना है और कैसे आप कैलकुलेटर के ज़रिए अपना मैथ को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं एक ही क्लिक के अंदर। जैसे पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर हम मैनुअली भी करेंगे और इसके अलावा हम इसको कैलकुलेटर पे भी